Dear students, very good afternoon. Today on 12th July 2021, you are welcome in KDM Senior Secondary School Garonda. तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 9th SST के अंदर हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 नाथसीवाद और हिटलर का उदय का क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, नाथसी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी, मीन्स औरतों की दशा क्या थी, कैसी कंडीशन थी उनकी। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय 1 देखें। फ्रांसीसी क्रांति और नाथसी शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या फ़र्क था, एक पैराग्राफ में बताइए। तो देखो आंसर क्या है, नाथसी समाज में स्त्रियों मीन्स औरतों की भूमिका, क्या रोल था स्त्रियों का नाथसी समाज में। तो आंसर है, नाथसी समाज में स्त्रियों की विशेष भूमिका थी। नाथसियों का मानना था कि स्त्रियां पूर्ण रूप से पुरुषों से भिन्न हैं, मीन्स वो पुरुषों से बिल्कुल अलग हैं। इसलिए लोकतांत्रिक सरकारों में स्त्री पुरुष के समान अधिकारों के लिए संघर्ष अनुचित है। तो वो स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार देने में, ठीक है, समर्थन नहीं करते थे लोकतांत्रिक शासन के अंदर। इससे समाज नष्ट हो जाएगा। इसलिए लड़कों को मजबूत मन के लड़ाके बनाने की शिक्षा दी जाती थी, जबकि लड़कियों को अच्छी माताएं बनने के लिए प्रेरित किया जाता था। उन्हें बताया जाता था कि वे शुद्ध आर्य या शुद्ध रक्त वाले आर्य बच्चों को जन्म दें। उन्हें चाहिए कि वे जातीय शुद्धता को बनाए रखें, यहूदियों से दूर रहें, अपने घर परिवार की देखभाल करें और अपने बच्चों को नाथसी मूल्य सिखाएं। उन्हीं को ही आर्य संस्कृति तथा जाति को आगे दे जाना है। स्त्रियों की इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए उन स्त्रियों को हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी तथा पुरस्कृत किया जाता था जो शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देती थी। इसके विपरीत अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को अपमानित किया जाता था तथा तरह तरह की यातनाएं मीन्स कष्ट दिए जाते थे। उनके सिर के बाल काट दिए जाते थे और उनका मुंह काला करके गलियों में घुमाया जाता था। तो ये भूमिका थी स्त्रियों की नाथसी समाज के अंदर कि इसके अंदर लोकतांत्रिक समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने की व्यवस्था नहीं थी। लड़कों को मजबूत बनाया जाता था ताकि वे अच्छे लड़ाके बने, जबकि लड़कियों को केवल अच्छी माताएं बनने की शिक्षा दी जाती थी और उन्हें शुद्ध रक्त के आर्य बच्चों को जन्म देने की प्रेरणा दी जाती थी, ठीक है। और जो स्त्रियां शुद्ध आर्य रक्त के बच्चों को जन्म देती थी उनको सम्मानित किया जाता था, और जो अवांछित बच्चों को जन्म देती थी स्त्रियां, उनको अपमानित किया करके उनके बाल काट दिए जाते थे और उनको गलियों में घुमाया जाता था। उसके बाद है फ्रांसीसी, ये तो था नाथसी समाज के अंदर स्त्रियों की भूमिका। अब है फ्रांसीसी औरतों से तुलना। नाथसी समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान दर्जा नहीं दिया जाता था। इसके विपरीत फ्रांसीसी समाज में स्त्री पुरुष को समान समझा जाता था, उसे पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। अब देखो, नाथसी समाज में तो स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे, जबकि फ्रांसीसी समाज के अंदर स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार दिए गए थे। नंबर 2, नाथसी समाज में स्त्री स्वतंत्र नहीं थी। उनका काम केवल बच्चों को जन्म देना और घर परिवार की देखभाल करना ही था। दूसरी ओर फ्रांसीसी समाज में नारी क्या थी, स्वतंत्र थी। नारी को स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती थी, यहाँ तक कि उन्होंने राजा को भी झुकने के लिए वश कर दिया और उसे अपने साथ पेरिस ले गई। इतना होने पर भी तृतीय स्टेट मीन्स निम्न वर्ग कहते थे जिसको फ्रांसीसी समाज के अंदर, कि स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। उन्हें रोटी कमाने के लिए काम करने के साथ साथ घर के सभी काम करने पड़ते थे। तो देखो सेकंड डिफरेंस क्या है कि नाथसी समाज के अंदर जो स्त्रियां वो स्वतंत्र नहीं थी, उनको केवल बच्चों को जन्म देने का अधिकार दिया गया था
जबकि फ्रांसीसी समाज के अंदर स्त्रियां क्या थी, पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी। वे अपना घर का काम करने के साथ साथ घर से बाहर रोटी कमाने के लिए भी जा सकती थी। इतना कुछ होते हुए भी फ्रांसीसी समाज के अंदर, तीसरे स्टेट के अंदर जो स्त्रियां हैं उनकी दशा ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो आप ही आज ये स्टूडेंट्स केवल 5th क्वेश्चन ये अच्छे प्रकार से करेंगे। जो क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं उनको अच्छे प्रकार से समझें, राइट करें और लर्न भी करें। थैंक यू।